कैसे हैं बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। बात कर रहे थे कक्षा 10 में मैथमेटिक्स की। जी हाँ, टॉपिक था अपना दो चर राशियों से बने हुए रैखिक समीकरण की, जिसको हम लोग युग्म के रूप में देखते थे, जिसको हम लोग युगपत समीकरण कहते थे। और हल करने की विधियों की बच्चों बात की जाए तो आपने सीखा ग्राफ विधि से, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। वज्रगुणन विधि आपके कोर्स में सिलेबस में नहीं है तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों समय खराब करेंगे। फिर बात आती है, हमने सबसे पहले बात कर रहे थे ग्राफ विधि की, आलेखन विधि की, तो उसकी थोड़ी चर्चा और करते हैं बच्चों। आप देख लीजिए कुछ प्रश्न आपके सामने, ताकि आप क्लियर कर लें, समझ लें। अब ग्राफ विधि से बच्चों कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ग्राफ विधि बेहतर है कि विलोपन विधि अच्छी है कि प्रतिस्थापन विधि अच्छी है। तो विधि जो अच्छी लगेगी आपको, जो जिससे प्रश्न सरल लग जाए, वही विधि अच्छी है। ग्राफ में बच्चों क्या दिक्कत आती है, जैसे किसी ग्राफ पेपर में बच्चों रूट का उत्तर आता है, अंडर रूट में आता है, दशमलव में आता है। जब दो लाइनों के कटान पर अगर बिंदु जो मिलता है, दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु जो मिलता है, वो अगर खाने के जो मूल बिंदु होता है, ओरिजिनल जिसको कहते हैं, मतलब 5,6 या 11,10, तो ठीक है। अगर 11.3 7.4 आ गया, तब फिर दशमलव में तुम्हें काउंट करने में दिक्कत आती है। उसमें एक्यूरेसी में, हकीकत में सही उत्तर खोजने में ग्राफ पेपर पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, हो सकता है एरर आ जाए। इसलिए ग्राफ पेपर से बेहतर है, अन्य विधियां बेटर हैं, ग्राफ पेपर उतनी अच्छी नहीं है। क्यों? अगर प्रश्न का हल, उत्तर आपका अंडर रूट के किसी वैल्यू में आता है, √2, √3, √3 माइनस कुछ भी ऐसे आता है, या दशमलव में आता है, माने भिन्न में आता है, तो फिर ग्राफ विधि आपको दिक्कत कर सकती है। हो सकता है एक्यूरेसी आपकी उतनी अच्छी न रहे, पॉइंट में हो सकता है मिस्टेक कर जाओ। लेकिन विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि में या प्रतिस्थापन विधि में एक्यूरेसी रहेगी, आपका पॉइंट में भी मिस्टेक नहीं हो सकता है। ये आपको सीखना था। फिर भी ग्राफ पेपर से सीखना बच्चों। चलते हैं, बात करेंगे प्रश्न में आगे। एक्सरसाइज 3.1 है और प्रश्न नंबर 4 की बात करना है। ये प्रश्न लिखा है बच्चों, तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा x + y - 5 = 0। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं 2 कॉमन कर जाओ, तो x + y = 5, पक्षांतर कर लो बच्चों। दोनों इक्वेशन क्या हो गए, सेम हो गए। अब जान गए आपको कौन सी कंडीशन आ गई। अगर समीकरणों से तुलना करोगे, कौन समीकरण याद है, a1x + b1y + c1 = 0 तथा इसकी किससे करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर। अब बच्चों देखो, तुलना करके या मान लिखे a1 b1 b2 c2, सबके मान नहीं लिख रहे, सीधे जिसकी में जरूरत पड़ती है उसको लिखते हैं चल करके। तो जरूरत किसकी थी, हमने याद दिलाया था आपको कि हम निकाल लेते हैं वैल्यू किसकी, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब देख लो a1 का मान। अब देखो x का गुणांक a1 है, आप चाहो तो आपको समझने के लिए हम बता सकते, देखो x का गुणांक a1 है, बोलो, और यहाँ x गुणांक क्या है, 1 है, तो a1 कीजिए। इसी प्रकार यहाँ y का गुणांक क्या है, b1 है, यहाँ y गुणांक क्या है, 1 है। इसी प्रकार आप देख लो, ये c1 है, समझ जाओगे। तो a1 का मान क्या है, 1 बटे a2 का मान क्या है, 1 बराबर b1 का मान क्या है, 1, b2 का मान क्या है, 1, c1 का मान क्या है, -5, c2 का मान क्या है, 1 बराबर 1 बराबर 1, सब बराबर आ गए, सब बराबर आ गए। तो इसके लिए कंडीशन आपको सिखाई थी हमने। देखो ये कंडीशन बच्चों आ गई आपकी, यही तो आ गई, तीनों बराबर आ गए। जब तीनों बराबर आ गए तो क्या सिखाया था, समपाती रेखाएं। समपाती माने दोनों रेखाएं समान पाई जाती हैं। जब दो रेखाएं ऐसे काटती है एक जगह, तो प्रतिच्छेद बिंदु 1 मिलता है, हल उसका 1 मिलता है। और जब अनंत जगह मिल रही हो उसी रेखा पर दूसरी रेखा है, तो फिर समपाती कहा जाता है, अनंत हल कहा जाता है। क्या हाल है, संगत। इसमें प्रश्न कहा उसने कि संगत है क्या, संगत ये बताओ। अगर संगत हो तो हल करो ग्राफ विधि से। तो देखो क्या है,
संगत है। असंगत कौन है? जिसमें हल ही ना मिले, जिसमें हल न मिले। तो वो उसकी एक कंडीशन केवल है, क्या है? समांतर रेखा। समांतर। हमने कहा था तुम्हें याद नहीं होगा, हमें भी याद नहीं होगा, तो हमने तो ट्रिक सोच लिया, आप भी ट्रिक सोच लिया करो। हमने कहां सोचा बताओ मैं तुम्हें? ये बराबर नहीं है तो कितना हल है? एक। और ये बराबर है, कितने हैं? अनंत। दोनों ये देखो अपोजिट है, एक हल और अनंत हल। और इस पे कोई हल नहीं है। ये यहां बराबर नहीं था तो एक हल था, यहां बराबर ये नहीं है, कोई हल नहीं है। और यहां पर देखो ये तीनों बराबर तो अनंत हल है। तो संगत हो गया। और कैसे हल है? अनंत हल है। अलग से पेज लिया था क्या? हमने यहां पेज नहीं लिया था। ये तो काम गड़बड़ है, हमें इसी पेज चलना चाहिए था ना, बार बार हमें ले जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो बच्चों क्या देखा था आपने कि जो वैल्यू आई थी आपकी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 का मान क्या आ गया था? 1 आ गया था। इसलिए क्या होगा? समीकरण कैसे है? युग्म कैसे है? संगत है। दोनों युग्म कैसे है? संगत है। संगत माने संगत हल है, संगत हल है माने उत्तर ज्ञात हो जाएगा, उत्तर ज्ञात हो जाएगा। और कितने उत्तर आएंगे? अनंत हल। अनंत हल क्यों होंगे? क्योंकि रेखाएं कैसी है? रेखाएं या समीकरण कैसे हैं? समपाती। कैसे जाना? इस कंडीशन जाना। एक विद्यार्थी कहता सर ये हमें ना पता, ये हमें ना, हम नहीं सीख पाएंगे, हमारे बस का नहीं है। तो हम कहते तुम हल कर लो, जाके समीकरण को हल कर लो। दोनों रेखाओं के ग्राफ, उसने कहा था हल हो तो ग्राफ से बताओ। उसने क्या कहा था प्रश्न कि अगर हल हो जाए तो ग्राफ से बताना। देखो कोई एक समीकरण ले लिया आपने, ग्राफ की बात कर रहा प्रश्न में। किसकी बात कर रहा? ग्राफ की। अब देखिए एक समीकरण लिख लो, क्या इतना था? x + y = 5। इससे y बराबर क्या आ जाएगा? दोनों समीकरण एक ही है, y बराबर। अब हम इसको, हमने कहा था आपसे, वो प्रश्न में कह रहा ग्राफ से हल करो सर। चलो ग्राफ से हल करते हैं। एक x हो गया, एक y हो गया। हमने कहा था केवल 3 मान ले लो आप। एक तो 0 ले लेते हैं, तो जब x का मान 0 रखोगे तो y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। एक x का मान -5 रख लो। कितना रख लो? -5, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, कितना आ गया? एक प्लस का 5 रख लो, तो 5 से 5 चला गया। इस तरह से आपके पास 2 बिंदु आ गए। कौन से बिंदु आ गए? पहला बिंदु क्या है? -5, 10। दूसरा बिंदु क्या है? 0, 5। तीसरा बिंदु क्या है? 5, 0। जरा बिंदु ध्यान रखना, बिंदु। चलते हैं आगे बच्चों। ये बिंदु आगे दोनों रेखाओं के यही आएंगे, दूसरी रेखा भी यही है, सेम है। चलें चलिए बच्चों, देखिए इस पे हम मान लेते हैं ये हमारा x अक्ष y अक्ष है। ये कौन हो जाएगा बच्चों? ये मान लिया हमने, ये मान लिया y अक्ष। जहां दोनों कट रहे होंगे वो कटान बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु। कहाँ? ये। इसको क्या कहते हैं हम लोग? O। 0, 0। अब वो 3 बिंदु दिखाते हैं कहाँ है? 3 बिंदु दिखाते हैं कहाँ है? तो कौन कौन 3 बिंदु थे?
3 बिंदु हम बात कर रहे हैं, सामने ऊपर लिखे हैं आपके, वो देखो यहाँ से -5, 10। चले तो -5 देखो, ठीक, ये था। अब देखो बिंदु रखो, तो -5, 10, तो 1 2 3 4 5, माइनस का 10 प्लस का है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर चला गया। अब इसके तो खाने करें हम लोग, तो समय बहुत जाएगा हम लोग का, या उसको पैमाना माने। तो ये 2 बिंदु देखो पहले, 0, 5, 0, यही रहेगा। अब 5, 1 2 3 4, हमने बताया था आपको 3 बिंदु के बजाय 2 बिंदु भी बहुत है, एक बिंदु से काम नहीं चलेगा, 2 बिंदु बहुत। इसे कौन सा बिंदु था आपका? बी। सी 5, 0, तो 1 2 3 4 5, 0, यही हो गया। बोलो ये कौन बिंदु था? सी। 5, ये था आपका 0, 5। अब इनको मिला दो, इनको मिला दीजिए आप। इस तरह से इस तरह से ये रेखा जा रही है आपकी। अब दूसरी रेखा ले जा करके, दूसरी रेखा ले जा करके और उसका लेखन करो, तो दूसरी रेखा इसी रेखा पर आ जाएगी, क्योंकि सेम है, सेम वैल्यू आएगी। तुमको सर जी हम ये मान मानेंगे नहीं, वहां पर 0 मान, हम 3 न मानेंगे, कोई -7 मानेंगे, तुम कुछ भी मानो, कुछ भी मानो, वो जो बिंदु निकलेंगे वो इसी रेखा पर, कोई बिंदु यहाँ जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, कोई यहाँ, कोई कहीं, कुछ भी मान करके देख लो आप, बात समझ गए, क्योंकि सेम रेखा है। इसलिए दूसरी रेखा फिर भी इसी रेखा से होकर के जाएगी। जब उसका आलेखन करोगे आप करके देख लीजिए, दोनों रेखाएं कितनी जगह काट रहे हैं? अनंत जगह। तो अनंत हल क्या है? अनंत हल। यहां से आप समझ जाओगे, लिख दें, चूंकि रेखाएं संपाती हैं, ये बात पहले कही गई थी, अर्थात अनंत हल है। अर्थात क्या है? अनंत हल है। देखो बच्चों, ये था कंडीशन। ये देखो यहां पर ये समीकरण बना है, इसमें यक्स के मान रखते जाओ आप, यक्स के मान रखते जाइए। कितने मान रख सकते? देखो जनरल बात, एक सामान्य चर्चा कर रहे हैं आपसे। यक्स के मान रखो, जो भी मान दिमाग में आवे आपके, आप रख लो। यक्स का मान वाई का मान आ जाता है, वाई का मान आ जाता है। तो समीकरण के बच्चों हल होते क्या है? हल आपने क्या सीखा है? हल वही है जो समीकरण को संतुष्ट करे, उत्तर वही है जो समीकरण को संतुष्ट करे। तो इसमें यक्स वाई के मान रखो, कुछ भी रखो, वो इक्वेशन आपका संतुष्ट होता रहेगा। वो रेखा जो है उसमें रखो जाके, जो अनंत हल बना रही है। तो दोनों रेखाओं के हल क्या है? अनंत हल है। क्यों? संपाती है, एक रेखा पर दूसरी रेखा आती है। दूसरी भाषा में कहा जाए, एक्स की वैल्यू रखते जाओ, वाई की वैल्यू आती जाती है। कोई ऐसी वैल्यू नहीं जिसके लिए वो ग्राह हो जाए, है ना। खैर चलते हैं आगे, अगले प्रश्न चले। अभी तो पीछे पेज मिला था हमें। चलो खैर अगले प्रश्न चलते बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या था? सेकंड पार्ट, सेकंड क्या था? यक्स माइनस 8 3x माइनस 3y बराबर, अथवा इन बच्चों इन प्रश्नों को कैसे लिख देंगे? x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 एवं
अब वो तुलना कर जाओ समीकरण की, को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा इस रेखा को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, इस रेखा की तुलना कर रहे हैं दोनों की। और तुलना करके हमें जरूरत किसकी पड़ती है, निकालते क्या है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 ही निकालते हैं। देख लो अब a1 का मान क्या आएगा, 1 है, तो a1 की जगह 1, a2 का मान क्या आएगा, 3 है, y के गुणांक b1 y का गुणांक -1, b2 y का गुणांक b2 y गुणांक -3, c1 का गुणांक -8, c1 माने अचर राशि कांस्टेंट पद, c2 माने -16, ये आया 1/3, ये आया 1/3, ये आया 1/2, ये बराबर नहीं निकला, ये बराबर नहीं निकला। तो सिखाया क्या था हमने आपको, देख लो आपको ये सिखाया था। तीसरी कंडीशन आपकी पूरी नहीं है, तीसरे वाले, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 3 है। तो क्या था इसमें, रेखाएं समांतर है। जब रेखाएं समांतर होगी आप आलेखन करके देख लीजिए, ग्राफ पेपर पर चले जाइए, रेखाओं का चित्रण कर लीजिए, करोगे दोनों रेखाएं कभी आपस में मिलेंगी नहीं, समान दूरी से रहेंगी, समान डिस्टेंस रखेंगे, तो भाई उनका कोई हल नहीं होगा। जब रेखाएं मिलेंगी नहीं तो कोई हल नहीं, कोई उत्तर नहीं। बात समझ में आ रही। तो रेखाएं कैसी हो गई, ये असंगत हो गई। कैसी हो गई, असंगत। समीकरणों के हल कितने आए, उत्तर कितने आए, कोई नहीं। समीकरणों के हल कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रेखाएं कैसी थी, रेखाएं समांतर है। रेखाएं समांतर है। जब रेखाएं समांतर हैं इसलिए समीकरण के हल क्या कहे गए थे, असंगत है। हल असंगत है, रेखाएं असंगत है, समीकरण असंगत है, उपरोक्त प्रश्न असंगत है। कुछ भी लिख दो, कोई इसमें एक वो नहीं है कि नहीं तुम्हारा प्रश्न गलत हो जाएगा, ना तुम सोचो सर क्या लिख रहे हैं, सब ठीक है। असंगत संगत में बताना था तो मैं बता दिया। तो इसमें हल करने की जरूरत नहीं, आप ग्राफ पेपर पर जाओगे, रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी, प्रश्न यही कह रहा है, तो आगे जाने क्यों जरूरत हमें। जैसे पिछले प्रश्न में कर रहे थे, ये तीनों बराबर आ गए थे आपके, जब ये बराबर नहीं था तो बच्चों ये भी बराबर नहीं और ये भी बराबर, तो ये कंडीशन आपकी थी समांतर की, असंगत की, और कोई हल नहीं की। पिछले प्रश्न में कर रहे थे, वहां अनंत हल निकल रहा था, रेखाएं संपाती निकल रही थी। जब संपाती निकल रही थी तो हमें आगे जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उसने कहा क्या था प्रश्न में, कहा था प्रश्न अगर संगत है तो आप उसे ग्राफ विधि से हल करो, ये प्रश्न कहा था, आप गौर करिए। इसलिए हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने कहा था हल करो, तो हमने बताया आपको ग्राफ पेपर पर चल करके कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आती हैं। इसलिए चले बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न बोलिए क्या था, 2x ये बच्चों दो समीकरण लिखे हैं, फिर क्या करेंगे हम, तुलना कर दें दोनों समीकरणों की। किससे कर दें, आप देख रहे हो बार बार, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तुलना कर जाइए। करेंगे तुलना, तुलना के बाद आवश्यकता जो पड़ती है सीधे लिखते हैं,
अब तुलना का मतलब यहाँ A1 निकाला है, फिर B1 निकाला है, फिर C1 निकाला है, A2 निकाला है, फिर B2 निकाला है, फिर C2 निकाला है, फिर यहाँ रख के आकर के नहीं, सीधे करते हैं। आप भी ऐसे सीख लीजिए। इम्प्लाइज दैट क्या मिल रहा है, A1 का मान 2 है, A2 का मान 4 है, B1 का मान 1 है, B2 का मान -2 है, C1 का मान, C2 का मान -4 है, 1/2 -1/2 और ये 3/2। लेकिन हमारा पहले ही कंडीशन देख लो, जो पहली कंडीशन थी यही बराबर नहीं निकले, बराबर है दोनों, +11 -11 बहुत अंतर है, कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, तो ये बराबर नहीं, तो ये भी बराबर नहीं, तो ये बराबर नहीं। आप कंडीशन देख लीजिए जो आपको सिखाई है। देखो पहली कंडीशन है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए समीकरण का क्या होगा, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करेंगे, एक जगह काटेंगे, उनका एक हल होगा, माने संगत होगा। क्या होगा, संगत। इसको भी संगत कहते हैं। हल जब हल नहीं होगा तब संगत। चले वापस, इसलिए रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी है। कितनी जगह, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी हैं। इसलिए उत्तर कितना होगा, एक हल होगा। कितना होगा, एक हल। अगर आप एक हल होगा तो ज्ञात करो। तो ज्ञात करने के लिए बच्चों बिंदु पता करते हैं। क्या करेंगे, बिंदु पता करेंगे। दोनों समीकरणों को ग्राफ पेपर में ले जाएंगे तो दोनों समीकरणों से बिंदु पता करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, चले चलते। ठीक है बच्चों, पहले बिंदु पता कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए पहला समीकरण क्या था अपने पास। पहला समीकरण बच्चों देखो, 2x + y - 6 = 0। 2x + y - 6 बराबर, ये पहला समीकरण था आपका। इसे क्या निकालेंगे, y का मान। तो निकालो y बराबर 6 उस तरफ गया तो क्या हो गया, प्लस का 6। 2x उस तरफ गया तो क्या हो गया। अब एक सिंपल सी टेबल छोटी से बना लेते हैं। केवल 3 मान है या केवल 2 मान, बस। एक मान हमें सामने कहा क्या, एक रखोगे 0। जब 0 करोगे तो 0, 6 से 0 गए 6। एक माइनस का रख लो, माइनस के 2 रख लो। कितना रख लो, तो 2 दूनी 4 प्लस का हो गया। प्लस के 4 और 6 कितने हो गए, 10 हो गए। तुम रहो चाहो तो -10 रख लो, -10 दूना 20 से 26 आ जाएगा। चले प्लस का रख लो, प्लस का 2 रख लो, तो 2 दूनी 4, 6 से 4 चले गए 2। दूसरा रख लो, 5 रख लो, तो 5 दूनी 10, 10 से माइनस के 4 माने बात समझ लीजिए। कोई बिंदु जो तुम कहो वही रख ले। -6 रख ले, रख लो, माइनस से रखो। माइनस तो रख चुके, तो प्लस का 6, प्लस 6 दूनी 12, तो 12 6 कितने हो गए, 18। वहां बिंदु रखने में दिक्कत आती थी, याद है आपको, या फिर वह पैमाना मानना पड़ेगा। तो रख लो, 2 रख लिया हमने। कितना रखा, 2। तो 2 दूनी 4 और 6 से 4 चले गए। इस तरह से 3 बिंदु हो गए आपके पास। सॉरी, दूसरी रेखा के भी बिंदु निकाल लो। फिर चलते हैं प्रश्न पे।
तथा दूसरी रेखा बोलो क्या थी, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इससे हो गया माइनस 2y बराबर 4 माइनस 4x। दो कॉमन था लेकिन हमने किया नहीं। माइनस का पूरे में गुणा कर जाओ, सबके चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। y बराबर 2 का सब में कॉमन है, 2 का भाग है, तो माइनस ये हो गया प्लस का 2x, ये हो गया माइनस का 2 का भाग कर दिया। ठीक है, एक छोटी सी सिंपल सी सारणी बना लेते हैं जिस पर 3 कॉलम कर लेते हैं ताकि हमें वैल्यू मिल जाए x y के मानों से। ये देख लीजिए सही से, x का मान 0 रख लेते हैं एक तो जैसे x 0 करोगे क्या आ गया, माइनस का 2। एक माइनस की वैल्यू रख लेते हैं, तो माइनस 2 दूनी 4 और 2 माइनस के 6। एक प्लस का 2 रख लो जाके, तो 2 दूनी 4 2 चले गए। p भुज और कोटि, q भुज और कोटि, भुज और कोटि, ये बिंदु आ गए अपने। ठीक है, अब चले बच्चों वापस हम लोग दोनों समीकरणों से ग्राफ पेपर के लिए निर्देशांक ज्यामिति के बिंदु भुज और कोटि ज्ञात कर लिए। भुज और कोटि के माध्यम से बिंदु ज्ञात कर लिए, उसके 3 बिंदु, इसके 3 बिंदु। जी, अब चलें वापस ग्राफ पेपर पे पहुंचते हैं। बिंदु बच्चों देख लेना जरा से, बिंदु नोट कर लीजिए, फटाक से हम बात कर रहे हैं आगे। बिंदु बिंदु देख लीजिए, चलें। चलिए इस तरह से बच्चों देख लीजिए, x अक्ष ये आपका y अक्ष, जहां दोनों काट रहे हैं बिंदु वो हो गया मूल बिंदु O, जिसको 0,0 कहते हैं। अब बिंदु देखेंगे कौन कौन से बिंदु आए थे, उनको रखते हैं। पहला था -2,10। तो माइनस बच्चों पीछे की तरफ चलते हैं, याद होगा आपको, ये x अक्ष की कौन सी दिशा, माइनस की है। ये y अक्ष की कौन दिशा है, प्लस की है। ये x अक्ष की प्लस दिशा है, ये आपकी y अक्ष की माइनस दिशा है। अब -2 का आ गया, कितना का आ गया, -2। तो -2 पीछे देखो, 1 और 2 रुक गए। अब कोटि का 10 है, वो भी प्लस का, कोटि का प्लस का, तो 10 ऊपर जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 करीब यहाँ जाएगा, तो हमारी लिमिट के बाहर हो रहा है, तो हमें उसको जरूरत इसकी नहीं है, क्योंकि हमारा 2 बिंदु से काम चल जाता है। अगर 2 बिंदु नहीं मिलेंगे तो फिर हम इसको करेंगे, पैमाना मान लेते हैं, 1 खाने को 2 खाने के बराबर कर देंगे। चले, दूसरा बिंदु क्या है, 0,6 बच्चों, तो 0 माने भुज यहीं रहेंगे, कहीं जाना ही नहीं है। कोटि पे जाना 6, 1 2 3 4 5 6, ये बिंदु कितना हो गया, 0,6, और बिंदु था आपका ये B। अगला बिंदु बताओ, 2,2, तो 1 2 और फिर 2, माइनस का प्लस का है, तो ऊपर चले जाओ, तो ये बिंदु हो गया आपका, ये हो गया आपका C, 2, हालांकि बाद में लिखते हैं बिंदु ताकि चित्र खराब ना हो, अभी हो सकता है दूसरी रेखा का यहीं आ जाए, इसलिए। खैर, अब चलो दूसरा बिंदु देखते हैं। दूसरे -2,6 छोड़ देते हैं, अगला बिंदु चलते हैं, 0, -2, 0, -2, तो 0 केवल यही रहेगा, 2 माइनस का y पर, 1 2, ये बिंदु आ गया बच्चों। ये बिंदु क्यों कहा था आपने, निर्देशांक इसका हो गया 0, -2। अब अगला बिंदु है 2, 2, 2, तो 1 2, 2,2 बच्चों वहीं पहुंच गए वापस। यही बिंदु आपका हो गया R। ठीक है, तो क्या करें, इनको मिला दीजिए।
ऐसे बढ़ा दीजिए जो रेखा आपकी जा रही है। कौन रेखा है ये? दूसरे समीकरण की, दूसरा समीकरण की रेखा है। अब जरा पहले दो बिंदु मिला दो, बी और इनको सी को। ये दूसरी रेखा जा रही है आपकी। इनके समीकरण लिख दो। पहली रेखा का समीकरण क्या था, बोलो जरा। टू एक्स प्लस -6 बराबर 0। दूसरी रेखा थी 4x -2y इज इक्वल टू 0। ये दो रेखाएं थी बच्चों। इन दोनों रेखाओं का आलेखन है। इस रेखा का आलेखन ये बना और इस रेखा का आलेखन ये बना। दोनों रेखाएं जहां जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करी वही उसका हल है। आप देख लीजिए दोनों कहां प्रतिच्छेद करती हैं। चूंकि दोनों रेखाएं, कौन रेखाएं हैं? ये समीकरणों का जो आलेखन चित्र प्रस्तुत किया आपने वो। चूंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु, कौन सा बिंदु है आपका? 2,2 पर मिलती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए यही उत्तर इसका हल हो गया। हल हो गया, उत्तर कौन हो गया? भुज का कोट। ये x का मान आएगा, ये y का मान। हमने कहा था आपसे, आपके उत्तर में हो सकता है ग्राफ पे और मिस्टेक हो जाए। क्योंकि लाइन खींचते हो, पटरी से लाइन खींचोगे, हो सकता है मिस्टेक कर जाओ। तो क्या करोगे? उत्तर की जांच कर लिया करो पहले। यहाँ बाद में लिखो, उत्तर की जांच पहले कर लो, है ना। कैसे जांच कर लो? हल कर लो उसको मुंह जुबानी फटाफट हल कर लो, और जो वहाँ हल आ रहा हो वही यहाँ ग्राफ पेपर टिक दो। बता रहे हैं आपको ट्रिक, नंबर कैसे आवे। ग्राफ पेपर में बच्चों से गलती हो जाती है, उस गलती से बचने का रास्ता बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो ये उत्तर हो गया आपका। ठीक बच्चों, इस तरह से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या बच्चों, देखो। 2x - 2y -2 बराबर 0। अब बच्चों देखो, ये देखो प्रश्न क्या कर रहे थे, सामने लिखा है आपका। तो इस प्रश्न को घर से आप कर लीजिएगा, हमने बताया आपको, ठीक है। सिंपल सा है। इस समीकरण की a1x + b1y + c1 बराबर 0 से और इसकी a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना कर लोगे। उसके पश्चात ये क्वेश्चन आपको बताया गया, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे। तो जब वैल्यू पुट करोगे तो देखो a1 का मान क्या हो रहा है? 2। a2 का मान क्या हो रहा है? 4। b1 का मान क्या हो रहा? -2। b2 का मान क्या हो रहा? c1 का मान हो रहा -2। c2 का मान हो रहा -5। ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2, ये हो गया 2/5। आप देखेंगे तो ये बराबर नहीं है, ये भी बराबर, तो फिर ये भी बराबर नहीं है। इसलिए जो शर्त आपको सिखाई थी हमने, कौन शर्त सिखाई थी? देखो कौन कंडीशन लग गई? तीसरी वाली। रेखाएं कैसी हैं? समांतर है। कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। चूंकि रेखाएं समांतर हैं। रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं, अर्थात असंगत है। क्या है? असंगत है। इसलिए इनका कोई हल संभव नहीं है। कोई हल संभव नहीं है, चूंकि रेखाएं समांतर हैं, असंगत हो गया। इस तरह से बच्चों ये प्रश्न बताए गए। आपको चलेंगे आगे, इतना घर से अभ्यास करके आइए आप, ठीक है।